जब तेजस ने खुद को आगे बढ़ाया तो उसने पहले ही अपने मन में दृढ़ निर्णय ले लिया था। 3 जन्मों की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बाद उसका युद्ध अनुभव अत्यंत समृद्ध था। निस्संदेह उनके सामने जो प्राणी था उसका सामना करना उनके लिए आसान नहीं था। 8वें क्रम के राक्षसी जानवर के समान उसके शरीर की संरचना और उसकी स्थिरता ने उसकी सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया था। विंग टाइगर की जन्मजात रक्त शक्ति विंड एस्ट्रल एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण और रक्षा का मिश्रण थी, और यह उड़ भी सकता था जिससे उसे बच पाना असंभव हो जाता था। शहर के मेयर का 9वें क्रम के पंख वाले बाघ राजा का सामना करना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए इस समय वे खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। विवेक सही था। बाघिन का शरीर हवा में 2 बार रुका था। पहला रुकावट गौरव लाल के क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण थी और दूसरा तेजस के कारण। यह क्रोनोक्रोक की रक्तरेखा क्षमता का उनका पहला उपयोग था। टाइम फ्रीज के दौरान तेजस ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा तुरंत समाप्त हो गया और उसके सामने की सारी चीजें क्षण भर के लिए धीमी हो गई। उनका क्रोनोक्रोक परिवर्तन छाप केवल 3रे क्रम पर था, इसलिए यह गौरव लाल की तुलना में सैद्धांतिक रूप से कम प्रभावी था। फिर भी उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के कारण वह गौरव लाल की तुलना में अधिक मजबूत हो गए थे, जिससे समय ठोसकरण में समान प्रभाव पड़ा। तेजस ने बागिन के जमे हुए रुख का फायदा उठाया। वह अचानक बर्फ के भाले से उछला जो उसके कदम के नीचे गिर पड़ा। हवा में उड़ते हुए उसका आकार अलौकिक रूप से चमक रहा था। अगले ही पल वह बागिन के पंजे से बच चुका था। बाघ के पंजों पर पवन एस्ट्रल की रोशनी को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए उसका रूप अचानक एक पल के लिए गायब हो गया। विवेक और अन्य लोगों को कुछ धुंधलापन ही दिखाई दिया। तभी तेजस किसी अज्ञात कारण से बाघिन के सिर के ऊपर पहुंच गया। तेजस कभी भी पुरानी धारणाओं पर अड़े नहीं रहते, विशेषकर जीवन या मृत्यु की स्थितियों में। तेंदुआ फ्लैश परिवर्तन के एक चिलमिलाहट ने उसे सीधे बाघिन के ऊपर पहुंचा दिया। उसने अपनी कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय किया और तुरंत बाघिन की पीठ पर था। सीधे हमले के बजाय उसने अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और बेतहाशा ऊर्जा को निगल लिया। उसे नहीं पता था कि राक्षसों को निगलने की उसकी क्षमता राक्षसी जानवरों पर काम करेगी या नहीं, लेकिन यह उसका एकमात्र मौका था। बाघिन के हमले से बचने के लिए उसे खुद को मजबूत करना और दुश्मन को कमजोर करना था। बूम रक्त शक्ति का एक विशाल उछाल तुरंत तेजस के शरीर में प्रवाहित हो गया। यह काम कर गया, यही तेजस का पहला विचार था। लेकिन अगले ही पल बाघिन ने प्रतिक्रिया दी और उसके शरीर पर मौजूद विंड एस्ट्रल अचानक फट गया। ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने तेजस को हवा में उछाल दिया। एस्ट्रल के विस्फोट के क्षण में तेजस को पता था कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उस संक्षिप्त क्षण में उसने बाघिन की पीठ को छू लिया और उसके हृदय के चारों ओर की रक्तरेखा ऊर्जा तक पहुंच गया। यही वह जगह थी जहां उसका रक्त और ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी और स्वाभाविक रूप से जहां रक्तरेखा ऊर्जा सबसे समृद्ध थी। समय के ठहराव के प्रभाव के कारण उस पल में बाघिन अपनी पवन सूक्ष्म सुरक्षा के बिना रह गई थी और तेजस को इसे समाप्त करने में बस एक पल लगा। इस अवशोषण के साथ तेजस ने यह सोचना भी बंद कर दिया कि उसका शरीर इसे झेल पाएगा या नहीं। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की उसकी साधना पहले ही 5वें क्रम के शिखर पर थी और यह तुरंत इस स्तर के भीतर उच्चतम सीमा तक बढ़ गई थी। विवेक और बाकी लोग देख रहे थे कि तेजस को हवा में उछाला जा रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी जिंदगी या मौत अनिश्चित थी। आहा, विवेक चिल्लाया। उसने तुरंत अपने हाथ में बनाए हुए हिमखंड को फेंका, अपनी बर्फ तत्व शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त किया और बाघिन की ओर दौड़ा। गौरव लाल ने भी ऐसा ही किया। इस समय उनके भीतर का दुख डर पर हावी हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि तेजस ने क्या किया है, लेकिन जैसे ही तेजस को उड़ा दिया गया, बाघिन की उनकी वंश की शक्तियों पर लगाम कमजोर पड़ गई। उन्हें लगा कि शायद तेजस की मौत हो गई है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कम से कम वे चांदनी और दीपक को भागने के लिए समय देना चाहते थे। अगर वे ऐसा नहीं भी कर पाते तो भी उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके छोटे भाई बहन सुरक्षित निकलें। अपनी चरम 7वीं क्रम की ताकत के बावजूद बाघिन को तेजस के अवशोषण से अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई।
हवा में उड़ते समय तेजस के कपड़े फट गए थे, लेकिन यह पवन एस्ट्रल के प्रभाव के कारण नहीं था, बल्कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया था। उसका शरीर इसे झेलने में असमर्थ था और ऊर्जा उसके छिद्रों से फैल गई, जिससे उसके कपड़े फट गए थे। टकराना। विवेक को बाघिन के पंजे के वार से उड़ा दिया गया। उसका सुरक्षा कवच बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया। अगर गौरवलाल का टाइम फ्रीज वार की गति को आधे पल के लिए जबरन नहीं रोकता, तो उस वार की वजह से उसकी आधी जान जा सकती थी। अपने उन्माद में गौरवलाल ने अपनी दुम का हथौड़ा घुमाया और बाघिन के दाहिने पंजे पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। लेकिन अगले ही पल बाघिन के बाएं पंजे ने उसे उड़ा दिया। बाघ के तीखे पंजों ने उस पर 5 गहरे हड्डियों जैसे दिखने वाले निशान छोड़ दिए। क्रोनो मगरमच्छ की मोटी शल्क भी बाघ के पंजों को पूरी तरह से रोक नहीं पाए और खून बहने लगा। तेजस की तल्लीनता ने बाघिन की ताकत को न तो पूरी तरह से कमजोर किया, न ही गौरवलाल को उसी क्षण मार डाला। अंतर बहुत बड़ा था। उनके हमले 7वें क्रम के पंख वाले बाघ की सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे और हर प्रहार से उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। विवेक को अपने स्थान पर बैठना कठिन हो रहा था। वह लगातार बाघिन की आंखों पर बर्फ के टुकड़े फेंक रहा था ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। दुर्भाग्यवश युवा पंख वाले बाघ का पवन एस्ट्रल सामान्य बर्फ के टुकड़ों को भी रोक सकता था। 7वें क्रम के जानवर की शक्ति का सामना करते हुए वे पवन एस्ट्रल द्वारा जल्दी से चकनाचूर हो गए। इस बीच तेजस चरम ऊंचाई पर पहुंच चुका था और अब नीचे की ओर आ रहा था। बाघिन की घृणा और भी बढ़ गई थी उस मानव के प्रति जिसने उसकी ऊर्जा के साथ कुछ किया था। बाघिन ने विवेक और गौरवलाल का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अचानक अपना सिर ऊंचा उठाया, अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर छलांग लगा दी। उसका मुंह खुला था और उसके विशाल नुकीले दांत तेजस को 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार थे। कुछ ही सेकंड में तेजस बाघ का भोजन बन जाएगा। नहीं, विवेक चिल्लाया और एक पल में बर्फ की तात्विक शक्ति फूट पड़ी। उसकी पीठ पर बर्फ की दीवार टूट गई और वह चांद की तरह सीधा बाघिन की ओर बढ़ गया। तेजस के साथ उसका समय बहुत कम था, लेकिन उसने उस संक्षिप्त समय में उससे बहुत कुछ सीखा था। वह महसूस कर सकता था कि तेजस में असाधारण प्रतिभा थी, भले ही उसके पास केवल निचले स्तर का राक्षसी भगवान परिवर्तन पवन भेड़िया था। विवेक, जो केवल 9 साल का था, तेजस की प्रशंसा करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। तभी एक गर्जना गूंजी, ठहर जाओ। गौरवलाल, जिसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया था, ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। तीव्र सफेद रोशनी उसके शरीर पर खून के साथ मिल गई और उसका सबसे शक्तिशाली टाइम फ्रीज प्रकट हुआ। बाघिन की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई और उसके पंख जकड़ गए। जड़ता के बावजूद वह ऊपर की ओर उठ रही थी, लेकिन उसके खुले जबड़े बंद नहीं हो पा रहे थे। विवेक के कान के पास एक परिचित आवाज गूंजी। बर्फ की दीवार के टूटने से विवेक की पीठ जख्मी हो गई और खून से लथपथ हो गई। हालांकि दर्द ने उसे पूरी तरह से थका देने के बावजूद होश में रहने में मदद की। विवेक ने बर्फ के भाले फेंके जो जानवर से टकराते ही टूट गए। उसने अपनी बाहें फैला दी और जैसे ही उसका बर्फीला नीला शरीर बाघिन से टकराया, उसकी बाहें जानवर की मोटी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गईं। बर्फ नीला रंग तुरंत बाघिन के शरीर पर फैल गया। जब 6ठे क्रम की बर्फ अप्सरा परिवर्तन की ऊर्जा की आखिरी बूंदें निचोड़ी गई, बाघिन जम गई। उसी समय आसमान से गिरता हरा रंग का व्यक्ति किसी तरह कलाबाजी खाकर मुड़ गया। जब विशाल जबड़े उसके ऊपर आए तो वह भागा नहीं, बल्कि उनमें कूद पड़ा। बाघिन ने उसे अपने मुंह में गिरते हुए देखा, लेकिन समय की स्थिरता, उसके शरीर में ठंडक और उसकी गतिविधियों में कठोरता के कारण उसके जबड़े एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए। अगले ही पल उसके मुंह के अंदर एक चमकदार हरी रोशनी फूट पड़ी। बाघिन ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई, जिससे खून की मोटी धुंध और हरी चमक निकल आई।